संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम नमः शिवाय। अमृतवाणी श्री रामकृष्ण देव के अमृत तुल्य दिव्य उपदेश। एक भक्त ने प्रश्न किया, क्या भगवान से प्रार्थना जोर से करनी चाहिए? श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर दिया, उनसे चाहे जिस प्रकार प्रार्थना करो, वे अवश्य ही सुनेंगे। वे चींटी के पग की आवाज तक सुन सकते हैं। भक्त ने फिर प्रश्न किया, क्या सचमुच ही वे प्रार्थना सुनते हैं? श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर दिया, हाँ, यदि मन और मुख एक करके किसी वस्तु के लिए व्याकुल होकर प्रार्थना की जाती है तो वह प्रार्थना सफल हुआ करती है। पर जो मुंह से तो कहता है कि प्रभु यह सब तुम्हारा है, पर मन ही मन सोचता है कि यह सब मेरा है, उसकी प्रार्थना का कोई फल नहीं होता। तुम्हारे भावों में किसी प्रकार का छल कपट न हो, सच्चे निष्कपट बनो, मन मुख एक करो, तुम्हें अवश्य ही फल मिलेगा। सरल आंतरिक भाव से प्रार्थना करो, वे तुम्हारी प्रार्थना अवश्य ही सुनेंगे। तुम्हारे भीतर जो भाव हों, बाहर तुम्हारी वाणी भी उसी के अनुसार होनी चाहिए। मन और मुख एक होना चाहिए। यदि तुम केवल मुख से कहो कि भगवान मेरे सर्वस्व हैं, पर मन ही मन संसार को ही सर्वस्व मानो, तो इससे तुम्हें लाभ कुछ नहीं होगा। राजा के पास जाना हो तो पहले द्वार पर सिपाही संतरियों की बहुत खुशामद करनी पड़ती है। इसी प्रकार राजाधिराज ईश्वर के समीप पहुंचना हो तो साधन, भजन, सत्संग और भक्त सेवा आदि अनेक उपाय करने पड़ते हैं। सांसारिक विषयों की चिंता करते हुए मन को अस्थिर न होने दो। जो कुछ करना आवश्यक हो उसे ठीक समय पर करो। मन को सदा ईश्वर भगवान में मगन रखो। जब तक कंपास का कांटा उत्तर की ओर रहे, तब तक जहाज की दिशा भूलकर संकट में पड़ने का भय नहीं। यदि मन स्थिर होकर सदा ईश्वर की ओर ही लगा रहे, तो जीवन रूपी जहाज भी सभी संकटों को पार कर आगे बढ़ता जाएगा। प्रार्थना कैसे की जाए, यही मुख्य है। संसार की वस्तुओं के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। नारद की तरह प्रार्थना करनी चाहिए। नारद ने रामचंद्र जी से कहा था, हे राम, यही करो कि तुम्हारे चरण कमलों में मेरी शुद्ध भक्ति हो। राम ने कहा, तथास्तु, और कोई वर लो। नारद ने कहा, कृपा कर यह वर दो कि मैं तुम्हारी भुवन मोहिनी माया में
मुक्त न हो जाऊं। राम ने कहा, तथास्तु, कोई और वर मांगो। नारद ने कहा, नहीं भगवान, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यदि तुम निश्चिंत कर पाओ कि भगवान साकार हैं या निराकार, तो उनसे इस प्रकार प्रार्थना करो, हे भगवान, तुम साकार हो या निराकार, यह मैं समझ नहीं पाता। तुम जो भी हो, मुझ पर कृपा करो, मुझे दर्शन दो। यदि कोई ईश्वरीय रूपों को कल्पना समझकर उन पर विश्वास ना भी करे तो कोई बात नहीं। वह यदि जगत का सृजन नियमन करने वाली ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास रखते हुए व्याकुल चित्त से प्रार्थना करे कि हे भगवान, मैं तुम्हारा स्वरूप नहीं जानता, तुम जैसे हो वैसे ही मेरे सामने प्रकट हो, तो उस पर भगवान अवश्य कृपा करते हैं। भगवान के कान बड़े तीक्ष्ण हैं। तुमने अभी तक जो कुछ भी प्रार्थना की है वह सब उन्होंने सुना है। वे किसी न किसी समय तुम्हें अवश्य ही दर्शन देंगे। कम से कम मृत्यु के समय तो देंगे ही। जिस प्रकार एक ही जल को कोई वारी कहता है, कोई पानी, कोई वाटर कहता है, तो कोई एक्वा, उसी प्रकार एक ही सच्चिदानंद को देश भेद के अनुसार कोई हरि कहता है, कोई अल्लाह, कोई गॉड कहता है, तो कोई ब्रह्म। जिस प्रकार कुम्हार के यहाँ हंडी, गमले, सुराही, सकोरे आदि भिन्न भिन्न वस्तुएं होती हैं, परंतु सभी एक ही मिट्टी की बनी होती हैं, उसी प्रकार ईश्वर एक होते हुए भी देश काल आदि के भेद अनुसार भिन्न भिन्न रूपों और भावों में प्रकट होते हैं। जैसे एक ही शक्कर की मिठाई के अलग अलग आकार बनाए जाते हैं, वैसे ही एक ही ईश्वर विभिन्न देश काल में विभिन्न नाम रूपों से पूजे जाते हैं। सोने से नाना प्रकार के गहने बनाए जाते हैं। गहनों के नाम और आकार अलग अलग होने पर भी वे सभी एक ही सोना हैं। इसी तरह एक ही ईश्वर भिन्न भिन्न देशों में, भिन्न भिन्न समय में, भिन्न भिन्न नामों और रूपों में पूजे जाते हैं। साधक की भावना के अनुसार उनकी विभिन्न भावों से पूजा हो सकती है। कोई पिता या माता के रूप में, कोई सखा या प्रेमास्पद के रूप में, कोई अंतरात्मा प्राण धन के रूप में, तो कोई अपनी संतान के रूप में उनकी आराधना करता है। परंतु इन सभी भावों के भीतर से उस एक ही ईश्वर की पूजा होती है। एक बार वर्धमान के राजा की सभा में पंडितों के बीच आपस में तर्क विचार छिड़ गया। शिव बड़े हैं या विष्णु? कोई कहता शिव बड़े हैं, तो कोई कहता विष्णु बड़े हैं। जब विवाद बढ़कर झगड़े में परिणत हो गया, तो
एक विद्वान पंडित से निर्णय पूछा गया। उस पंडित ने कहा, महाशय, मैंने न तो शिव को देखा है न विष्णु को, भला मैं कैसे कहूं कि कौन बड़ा है। एक देवता की दूसरे देवता के साथ इस प्रकार की तुलना नहीं करनी चाहिए। यदि तुम्हें किसी एक देवता के दर्शन हो जाए तो तुम देखोगे कि सभी देवता उस एक ही परब्रह्म के प्रकाश हैं। बड़े तालाब में बहुत से घाट होते हैं। किसी भी घाट से उतरने पर एक ही पानी मिलता है, इसलिए मेरा घाट अच्छा है, तुम्हारा घाट नहीं। इस तरह परस्पर झगड़ना निरर्थक है। इसी प्रकार सच्चिदानंद सरोवर में भी अनेक घाट हैं। सभी धर्म मानो एक एक घाट हैं। यथार्थ में व्याकुल होकर लगन के साथ उनमें किसी भी एक घाट के सहारे आगे बढ़ जाओ, तुम अवश्य ही सच्चिदानंद सरोवर में उतर सकोगे। ऐसा कभी न कहो कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है। ईश्वर के अनंत नाम और अनंत रूप हैं। जिस नाम और जिस रूप में तुम्हारी रुचि हो, उसी नाम से और उसी रूप से तुम उन्हें पुकारो, तुम्हें उनके दर्शन मिलेंगे। जैसे काली घाट के काली मंदिर में जाने के लिए बहुत से रास्ते हैं, वैसे ही भगवान के घर जाने के लिए भी बहुत से रास्ते हैं। हर एक धर्म एक एक रास्ता है। जिस समय कलकत्ते में एक ओर हिंदू, दूसरी ओर ब्राह्मण धर्म का जोरों से प्रचार चल रहा था, उस समय किसी ने जाकर श्री रामकृष्ण देव से इन दो मतों के बारे में उनकी राय पूछी थी। श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, मैं देख रहा हूं कि मेरी ब्रह्ममयी मां दोनों के द्वारा अपना कार्य करा ले रही है। किसी ब्राह्म सज्जन के द्वारा पूछे जाने पर कि ब्राह्म धर्म और हिंदू धर्म में क्या भेद है, श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, शहनाई में एक ही स्वर अलापने और अलग अलग धुनें बजाने में जो अंतर है, वही ब्राह्म धर्म मानो ब्रह्म का एक ही स्वर लगाकर बैठा है, जबकि हिंदू धर्म उसमें से अलग अलग सुर, तान, लय निकालते हुए तरह तरह की राग रागनियां बजा रहा है। जिस प्रकार छत पर चढ़ने के लिए नसैनी, बांस, रस्सा, सीढ़ी आदि अनेक उपाय हैं, उसी प्रकार ईश्वर के निकट पहुंचने के लिए भी अनेक उपाय हैं। प्रत्येक धर्म ही एक एक उपाय बताता है। गैस बत्ती की रोशनी नाना घरों में नाना प्रकार से प्रकाशमान होती है, परंतु आती है एक ही आधार से। इसी तरह विभिन्न समय में विभिन्न देशों और विभिन्न जातियों के धर्मगुरु उस एक ही परमेश्वर से आते हैं और ईश्वरीय आलोक से सबको प्रकाशित करते हैं। सभी सियारों की पुकार एक सी होती है, सभी ज्ञानियों का उपदेश एक ही होता है। अज्ञान के ही कारण मनुष्य अपने स्वयं के धर्म को श्रेष्ठ समझते हुए व्यर्थ का शोर मचाता है।
जब चित्त में यथार्थ ज्ञान का प्रकाश आ जाता है तो सब सांप्रदायिक कलह शांत हो जाते हैं। दो आदमियों के बीच घोर विवाद छिड़ गया। एक ने कहा, उस खजूर के पेड़ पर एक सुंदर लाल रंग का गिरगिट रहता है। दूसरा बोला, तुम भूल करते हो, वह गिरगिट लाल नहीं नीला है। विवाद करते हुए कुछ निश्चय न कर पाने के कारण अंत में दोनों जन उस खजूर के पेड़ के नीचे बैठ जाकर वहां रहने वाले आदमी से मिले। उनमें से एक ने उससे पूछा, क्यों जी, तुम्हारे इस पेड़ पर एक लाल रंग का गिरगिट रहता है ना? वह आदमी बोला, जी हां। तब दूसरे ने कहा, अजी क्या कहते हो, वह गिरगिट लाल नहीं नीला है? वह आदमी बोला, जी हां। वह जानता था कि गिरगिट बहुरूपी होता है, सदा रंग बदलता रहता है, इसलिए उसने दोनों की बात में हामी भरी। सच्चिदानंद भगवान के भी अनेक रूप हैं। जिस साधक ने उनके जिस रूप का दर्शन किया है वह उसी रूप को जानता है, परंतु जिसने उनके बहुविध रूपों को देखा है वही कह सकता है कि ये विविध रूप उस एक ही प्रभु के हैं। वे साकार हैं, निराकार हैं, अथवा उनके और भी कितने प्रकार हैं, ये कोई नहीं जानता। बड़े तालाबों में स्वच्छ जल में दल नहीं होता, वह छोटी सड़ी तलैया में ही पैदा होता है। इसी प्रकार जिस संप्रदाय के लोग शुद्ध, उदार, निस्वार्थ भाव परिचालित होकर कार्य करते हैं, उनमें फूट होकर दल निर्माण नहीं होते। दल तो उसी संप्रदाय में बनते हैं जिसके लोग स्वार्थी, कपटी और कट्टर होते हैं। क्या दल बनाना अच्छा है? बहते प्रवाह में कभी दल नहीं उगता। छोटी तलैया के जमे हुए सड़े पानी में ही दल पैदा होता है। जिसका मन ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में व्याकुल होकर दौड़ रहा है, उसकी अन्य किसी ओर दृष्टि नहीं रहती। जिसकी दृष्टि मान सम्मान पर निबद्ध रहती है, वही दल बनाना चाहता है। अपनी अपनी जमीन को सभी लोग घेरा लगाकर अलग कर सकते हैं, परंतु आकाश को कोई घेर कर खंडित नहीं कर सकता। सभी खंडित भूभागों के ऊपर एक अखंड आकाश विराजित है। अज्ञान के कारण मनुष्य अपने ही धर्म को सत्य और श्रेष्ठ कहता है, परंतु चित्त में यथार्थ ज्ञान का उदय होने पर वह देखता है कि सभी धर्म मतों के पीछे एक अखंड सच्चिदानंद विराजमान है। जय ठाकुर, जय मां।